नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube के इस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पे पुनः आपका स्वागत है। और ये व्याख्यानों की जो श्रृंखला है वो अनवरत जारी है। और इसी श्रृंखला में आज का जो हमारा प्रकरण है वो है व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद में अंतर। पहले के 3-4 जो व्याख्यान हैं उसमें हम लोगों ने व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं, उसका विकास, उसकी आलोचनाएं, अगले जो अपने व्याख्यान थे उसमें उत्तर व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं, उत्तर व्यवहारवाद की आलोचनाएं, यह सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम समग्र रूप से इस पूरे प्रकरण को समेकित करेंगे, उसको कंसोलिडेट करेंगे और एक साथ हम दोनों जो टर्म्स हैं व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद, इनका अंतर जानेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। कमोबेश पॉलिटिकल साइंस की जो एग्जाम्स होती हैं उसमें से यहाँ से सवाल बनने की पूरी गुंजाइश होती है कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का मुख्य अंतर है वो क्या है। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद में मुख्य अंतर या मुख्य जो इसमें डिफरेंस है वो मुख्य अंतर। व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद में अंतर। इसमें अपने को एक तो टेबल के माध्यम से समझना है। इस पूरे चैप्टर को हम टेबल के माध्यम से समझेंगे, टेबल बनाएंगे और कुछ जो मानक हैं, तथ्य हैं वो लेंगे और उन तथ्यों के आधार पर व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद दोनों का परीक्षण करेंगे। तो आप टेबल बना सकते हैं इस तरह से। मैं यहां पर रख रहा हूं व्यवहारवाद को और यहां पर रख रहा हूं उत्तर व्यवहारवाद को। और अलग अलग दृष्टिकोणों से, अलग अलग मानकों से हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि इनका अंतर है वो सुस्पष्ट हो जाए। तो सबसे पहला तो मैं बात करता हूं ज्ञान के आधार पर। तो व्यवहारवाद जो है वो शुद्ध ज्ञान पर बल देता है। नंबर 1 डाल के हम लिख सकते हैं शुद्ध ज्ञान पर बल। शुद्ध ज्ञान पर बल। पूरी की पूरी जो व्यवहारवादी पद्धति है, व्यवहारवादी उपागम है, वो ये चाहता है कि राजनीति विज्ञान के संदर्भ में हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है वो ज्ञान शुद्ध हो। ये इसका पूरा का पूरा फोकस इस बात पे है कि विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान में कहीं भी जो नॉलेज, जो रिसर्च, जो शोध जो हम काम में लेंगे या जिनका हम निर्माण करेंगे, जो सिद्धांत बनाएंगे, वो पूर्णतः विशुद्ध होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। अर्थात ज्ञान के दृष्टिकोण से वो शुद्ध होने चाहिए। जबकि उत्तर व्यवहारवाद यह कहता है कि अनुप्रयुक्त ज्ञान पर बल देना है हमें। अनुप्रयुक्त का मतलब है अप्लाइड। अप्लाइड ज्ञान पर बल। यानी मैं कह सकता हूं ये व्यवहारवाद जो है ये शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति को ही अपना फोकस मानता है कि पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से हमें शुद्ध विशुद्ध ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है वो प्राप्त करना है। जबकि ये कह रहा है अनुप्रयुक्त ज्ञान हमें प्राप्त करना है, हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है जो हम काम में ले सकें। पॉलिटिकल साइंस में ज्ञान विशुद्ध है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से काम ही नहीं आ रहा है, अप्लाइड ही नहीं है, वो अनुप्रयुक्त ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं बचता है। लेकिन व्यवहारवाद केवल शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति तक सीमित है। और ये कह रहा है उत्तर व्यवहारवाद कि ज्ञान जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो काम में लाने लायक हो, अनुप्रयुक्त हो, जिसको हम काम में ला सकें। ऐसा ज्ञान निरर्थक है जो हमने प्राप्त तो कर लिया है लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तो बेसिक डिफरेंस ये है। एक, ये विशुद्ध ज्ञान साध्य है, विशुद्ध ज्ञान साध्य। और ये जो है ज्ञान की प्रासंगिकता साध्य। व्यवहारवाद ये कहता है कि हमें विशुद्ध ज्ञान, साध्य का मतलब देखो आप यहाँ पे, साध्य का मतलब यहाँ पे आप समझने का प्रयास करें। साध्य का मतलब है अंतिम लक्ष्य जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये क्या है, व्यवहारवाद क्या है, विशुद्ध ज्ञान साध्य है, इसका अंतिम लक्ष्य है वो ज्ञान की प्राप्ति करना है। जबकि यहाँ पे ज्ञान की प्रासंगिकता साध्य है उत्तर व्यवहारवाद में। अर्थात जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो प्रासंगिक हो, इस सेंस में हमें रिसर्च करने हैं, इसी के अनुरूप हमें सिद्धांतों का निर्माण करना है। तो ज्ञान ही
साध्य नहीं है, बल्कि ज्ञान की प्रासंगिकता, ज्ञान की उपयुक्तता, वो क्या है, साध्य है। किसमें? उत्तर व्यवहारवाद में। तीसरा मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे जो व्यवहारवाद है वो निर्णय प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। निर्णय प्रक्रिया का विश्लेषण, निर्णय प्रक्रिया का विश्लेषण, ये निर्णय प्रक्रिया के विश्लेषण पर ध्यान देता है कि कैसे पॉलिटिकल साइंस में जो निर्णय प्रक्रियाएं हैं वो आगे बढ़ती हैं, निर्णय कैसे लिए जाते हैं। जबकि उत्तर व्यवहारवाद ये कहता है कि निर्णय के वस्तु तत्व का विश्लेषण होना जरूरी है। निर्णय जो लिया गया है उसके सार तत्व या वस्तु तत्व, निर्णय के वस्तु तत्व, यानी मैं बात कर रहा हूं सार का विश्लेषण। व्यवहारवाद यह कहता है कि हमें निर्णय प्रक्रिया का विश्लेषण करना है। राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में निर्णय व्यवहारवादी पद्धति से कैसे लिए जाते हैं, उस निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करना है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी थी, सही थी या गलत थी। यहाँ पे उत्तर व्यवहारवाद यह कह रहा है कि निर्णय की वस्तु तत्व है, निर्णय के होने से या न होने से कौन सी चीज़ों में फर्क पड़ा है, कौन सी संभावनाएं हैं वो समाप्त हुई हैं या नई संभावनाएं विद्यमान हुई हैं, इसका हमें विश्लेषण करना है। निर्णय से फर्क क्या पड़ा है, हमें यह भी देखना है कि जो निर्णय लिए गए हैं उनका असर क्या हुआ है राजनीतिक समाज पे। ये उत्तर व्यवहारवाद का प्रमुख लक्ष्य है। तो केवल निर्णय प्रक्रिया तक व्यवहारवाद सीमित है, जबकि निर्णय प्रक्रिया की जो प्रासंगिकता है, निर्णय प्रक्रिया का महत्व है, उसकी जो सार वस्तु है, वो अपने आप में एक प्रमुख विषय है उत्तर व्यवहारवाद का। चौथा मैं बात कर लूँ तो देखो वेस्टी है, ये वेस्टी विश्लेषण करता है। वेस्टी का मतलब है माइक्रो, सूक्ष्म, वेस्टी विश्लेषण। जबकि उत्तर व्यवहारवाद है वो समष्टि विश्लेषण करता है, समष्टि, मैक्रो। देखो वेस्टी और समष्टि का अंतर यह है कि व्यवहारवाद है वो वेस्टी का मतलब सूक्ष्म अध्ययन की बात करता है, और केवल जैसे मैं बात कर लूँ मानव के राजनीतिक व्यवहार के सूक्ष्म या उसके एक मानव के राजनीतिक व्यवहार के अंश का, एक भाग का सूक्ष्म अध्ययन करता है। तो जब सूक्ष्म अध्ययन करता है ये, तो केवल मानव के राजनीतिक व्यवहार को यहाँ पे शामिल कर रहा है। जबकि समष्टि अध्ययन में क्या होता है, न केवल राजनीतिक व्यवहार बल्कि राजनीतिक व्यवहार के साथ साथ उस राजनीतिक व्यवहार को संपूर्ण परिदृश्य के साथ देखा जाता है। तो ये वेस्टी है, अर्थात माइक्रो है, सूक्ष्म अध्ययन की बात करता है, और ये सूक्ष्म अध्ययन के साथ साथ उस सूक्ष्मता को पूरे सिस्टम के साथ जोड़ के देखता है। अकेली सूक्ष्मता के साथ अध्ययन नहीं करता है, बल्कि जो सूक्ष्मता का अध्ययन कर रहा है उसमें देखता है कि जो सूक्ष्मता है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं बारीकी से तथ्यों का, उसका बाकी चीज़ों के साथ क्या संबंध है। तो ये भी एक अपने आप में मुख्य अंतर है। इनमें मैं बात कर लूँ पांचवें अंतर की, तो आप जानते हैं कि मूल्य निरपेक्ष था व्यवहारवाद, मूल्य निरपेक्ष, और जो उत्तर व्यवहारवाद है ये मूल्य सापेक्ष है, मूल्य सापेक्ष। हमें समझना है मूल्य निरपेक्ष क्या है, मूल्य सापेक्ष क्या है। व्यवहारवादी जो पद्धतियां थी, व्यवहारवादी जो अप्रोच है, जो व्यवहारवादी सिद्धांतकार हैं, उन्होंने मूल्यों की जो भूमिका है उसको स्वीकार नहीं किया है, और जो तथ्य हैं, विज्ञान है, विशुद्ध और वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, उन पर ध्यान दिया है। जबकि उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार करता है, और वो पूरे के पूरे अध्ययन, सिद्धांत, शोध को लक्ष्य यह मानता है कि इनका जो लक्ष्य है सिद्धांतों का, शोध का, रिसर्च का, अध्ययन का, वो लक्ष्य मूल्यों की प्राप्ति करना है। जबकि यहाँ पे वो मूल्यों के साथ कोई संबंध व्यवहारवाद रखना ही नहीं चाहता है, वो मूल्यों को अलग रखता है, तथ्यों और वैज्ञानिक इकाइयों का अध्ययन करता है। तथ्यों और वैज्ञानिक इकाइयों का अध्ययन किस लिए कर रहा है, ये बात यहाँ पे गौण है। तो यहाँ ये जो मूल्य निरपेक्ष है व्यवहारवाद, और ये मूल्य सापेक्ष है, यानी यहाँ पे मूल्यों की जो भूमिका है वो स्वीकार की गई है। मूल्यों का मतलब यहाँ पे जीवन के जो शुभ लक्ष्य हैं, व्यक्ति के जो मैं कह सकता हूँ कि शुभ हैं, व्यक्ति के सामाजिक राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं, वो मूल्य हैं। यहाँ पे अलग अलग विषयों में अलग अलग मूल्यों की स्थापना हो सकती है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद मूल्य सापेक्ष दृष्टिकोण अपनाता है, वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ साथ मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार करता है। एक अगला अंतर है वो है, यह है यथास्थिति समर्थक। और मैं बात कर लूं उत्तर व्यवहारवाद की, तो ये सामाजिक परिवर्तन पे बल देता है, सामाजिक
परिवर्तन पर बल। इस पूरी टर्म को हमें समझने के लिए कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। देखो साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि यथास्थिति समर्थक, व्यवहारवादी जो सिद्धांतकार हैं, व्यवहारवादी जो शोध हैं या व्यवहारवाद है, वो इस बात पे फोकस करता है कि जो सामाजिक स्थितियां विद्यमान हैं, जो यथास्थिति बनी हुई है, उसका अनुरक्षण कैसे हो, उसका संरक्षण कैसे हो। ठीक है, यानी और कोई सामाजिक बदलाव की बात नहीं करता है, केवल जो स्थितियां विद्यमान है समाज और राजनीतिक समाज के सामने, उन्हीं का विश्लेषण, उन्हीं का अध्ययन, उन्हीं पे शोध करता है। जबकि उत्तर व्यवहारवाद यह कहता है कि हमें सामाजिक परिवर्तन पर बल देना है, हमें ऐसे अध्ययन, ऐसे शोध, ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना है जो शुभ, जो सामाजिक परिवर्तन है, जो सामाजिक परिवर्तन आवश्यक हैं राजनीतिक समाज के लिए या समाज के लिए, वो उन परिवर्तनों पे उनका बल है, परिवर्तन होने आवश्यक हैं। तो ये यथास्थिति समर्थक है और ये सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। एक अगर मैं बात कर लूँ इस अप्रोच की, तो ये केवल जो व्यवहारवाद है ये एंग्लो अमेरिका केंद्रित है। एंग्लो अमेरिका का मतलब है यूरोप महाद्वीप है वो, और अमेरिका। यानी इसमें जो सिद्धांत निर्माण हुए हैं या सिद्धांतों का निर्माण हुआ है, राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं, एंग्लो अमेरिकी हैं। और इसी सिस्टम का यूरोपीय महाद्वीप की जो राजनीतिक देश हैं या राजनीतिक व्यवस्था है उनका अध्ययन करते हैं, या अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था है उसका व्यवहारवादी पद्धति से अध्ययन करना चाहते हैं। जबकि ये जो उत्तर व्यवहारवाद है ये तृतीय विश्व केंद्रित है, तृतीय विश्व केंद्रित। अगर आपको तृतीय विश्व शब्द जो है वो समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मैं एक्सप्लेन कर दूं आपके सामने कि थर्ड वर्ल्ड या तृतीय विश्व, तीसरी दुनिया जिसको हम बोलते हैं। बेसिकली 3 दुनियाओं की जो संकल्पना है वो इस तरह से है कि अगर मैं बात कर लूँ शीत युद्ध के दौरान की, तो पूंजीवादी जो अमेरिका है वो और उसके सहयोगी देश जो यूरोपीय देश थे वो प्रथम दुनिया के देश हैं, जो अपने आप में विकसित देश हैं। दूसरी दुनिया के देश वो हैं जो समाजवादी हैं, सोवियत संघ इनका नेता है और ये समाजवादी सोच में विश्वास रखते हैं, तो वो दूसरी दुनिया के देश हैं। तीसरी दुनिया के देशों का मतलब है वो अलग हैं इन गुटों से, दोनों गुटों से, अमेरिका और रूस से, और वो विकास की दौड़ में पिछड़े हुए देश हैं। इसमें बेसिकली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश हैं वो शामिल किए गए हैं। तो उत्तर व्यवहारवादी जो अप्रोच है, दृष्टिकोण है, उसमें जो अध्ययन सामग्री है या अध्ययन की इकाई के रूप में यहाँ पे तृतीय विश्व की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनका अध्ययन हुआ है। जबकि व्यवहारवादी जो शोध थे वो केवल यूरोपीय महाद्वीप या यूरोप और अमेरिका के देशों तक सीमित थे। जबकि इसमें संपूर्ण दुनिया या हर तरह की दुनिया है, या मैं कह सकता हूँ कि संपूर्ण दुनिया की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनको समझने का प्रयास किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का अंतर है उसको आप ठीक से जान पाए हैं, समझ पाए। धन्यवाद।